नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी प्रवाह में। दोस्तों, आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है जिसमें यूपी सरकार ने आपके लिए 7,994 पदों पर 994 पदों पर लेखपाल की भर्ती दी है। ठीक है, तो आइए इसके बारे में हम डिटेल में जानकारी लेते हैं। देखिए, ये जो भर्ती है, ठीक है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जारी किया विज्ञापन 29 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन। इसका जो आवेदन होगा वो 29 दिसंबर से होगा। तो इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। देखिए, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि आपको लगभग लगभग 10,000 वैकेंसी आई हैं उत्तर प्रदेश में। बहुत ही अरसे के बाद उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने मंगलवार को राजस्व विभाग में 7,994 लगभग 8,000 सॉरी लगभग 8,000 वैकेंसी आई हैं। ठीक है, लेखपाल पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। यह भर्ती प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि पेट जो अर्हता है, अर्हता आपकी मतलब पेट होनी चाहिए। ठीक है, पेट की परीक्षा अगर आप पास किए हैं तभी आप इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो 2025 के आधार पर निकलने वाली पहली भर्ती है। मतलब ये कह रहा है जब से पेट हुआ है तब से ये पहली भर्ती निकल रही है लेखपाल की, जिससे लाखों अभ्यर्थियों को सीधा फायदा मिलेगा। आयोग के अनुसार इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 25 दिसंबर से 28 जनवरी तक स्वीकार किए जाएंगे। यानी कि 29 दिसंबर से 28 जनवरी तक, यानी कि लगभग लगभग एक महीने तक आवेदन किया जाएगा। आवेदन शुल्क समायोजन और आवेदन में संशोधन की सुविधा 4 फरवरी तक उपलब्ध रहेगी। मतलब आवेदन में आपका जो 4 फरवरी तक आप संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट UP SSC.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। आयोग ने स्पष्ट किया है कि लेखपाल भर्ती के लिए केवल वही अभ्यर्थी आवेदन पात्र होंगे जिन्होंने पेट मतलब PET 2025 में भाग लिया हो और जिनका स्कोर कार्ड आयोग द्वारा जारी किया गया हो। मतलब जिनका स्कोर कार्ड मिल गया हो। इसमें देखिए, ये सीधा नहीं बताया कि कितना नंबर आपको चाहिए, केवल आपका स्कोर कार्ड मिला हो। ठीक है, और देखिए आगे कह रहा अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग PET 2025 के स्कोर के आधार पर ही की जाएगी। मतलब इसमें ये कह रहा है जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी वो जिन्होंने 2025 का पेट दिया है उसी के आधार पर किया जाएगा। ऐसा नहीं कि जो 2024 में किया हो उसके आधार पर कर लें, उनको नहीं मौका मिलेगा। शून्य अथवा नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्टिंग नहीं किया जाएगा। मतलब ये कह रहा है कि जो अभ्यर्थी शून्य नंबर पाया होगा, जीरो या माइनस मार्किंग में गया होगा, उसका शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके पास 28 जनवरी तक सभी आवश्यक शैक्षणिक और आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र उपलब्ध हों। इसमें जो भी प्रमाण पत्र मांगा गया है वो ये बताया जा रहा है कि आपके पास 28 जनवरी तक, मतलब जब आप फॉर्म कर रहे हैं तो आपके पास सारे आवेदन पत्र होने चाहिए। ठीक है, प्रमाण पत्र जो भी हैं वो आपके पास होने। आरक्षण और आयु सीमा में छूट का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। EWS श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को 1 अप्रैल 2025 से 28 जनवरी 2026 के बीच जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा। मतलब ये कह रहा है कि जो EWS के अभ्यर्थी हैं, ठीक है, वो 1 अप्रैल 2025 से 28 जनवरी तक जो भी उनके पास प्रमाण पत्र है वही मान्य होगा। ठीक है, और इसकी देखिए योग्यता और आयु सीमा के बारे में जानकारी ले लेते हैं। इसकी देखिए सभी वर्गों के लिए 25 रुपया शुल्क रहेगा।
सभी वर्गों के लिए 25 रुपये तक किया गया आवेदन शुल्क। ठीक है। आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना ने बताया कि अभ्यर्थी पेट पंजीकरण संख्या के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा। जो आपका नंबर रहेगा, मोबाइल नंबर, ठीक है, उसी पे आपको एक ओटीपी जाएगा, पंजीकृत होना चाहिए, जिसे सत्यापित करते ही अभ्यर्थी की जानकारी स्वतः ही भर जाएगी। मतलब आपके पास ओटीपी जाएगा, ओटीपी आप बताएंगे, तुरंत आपका जो भी डेटा रहेगा वो उसमें फिल हो जाएगा। फॉर्म फिल ज़्यादा नहीं करना होगा। उन्होंने बताया कि सभी वर्गों के लिए आवेदन शुल्क 25 रुपये निर्धारित किया गया है। बहुत ही बेहतरीन है, ज़्यादा नहीं ले रहा। योग्यता और आयु सीमा, देखिए शैक्षणिक योग्यताएं इंटरमीडिएट, मतलब आपको 12वीं या समकक्ष, 12वीं पास हो या समकक्ष हो। आयु सीमा जो है 18 से 40 वर्ष तक। भारांक न्यूनतम 2 वर्ष की सैन्य सेवा, ठीक है, और एनसीसी बी प्रमाण पत्र धारकों को अतिरिक्त भारांक। मतलब ये कह रहा है कि अगर आप 2 वर्ष की सैन्य सेवा में है, मतलब कोई किसी आर्मी में हो, ठीक है, सैनिक में हो, तो आपको, या आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट हो, तो आपको कुछ छूट मिलेगी। वो आपको बताया जाएगा कितना छूट मिला। ठीक है। तो देखिए हमारे पास एक और है न्यूज जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस तरह से ये आपका जागरण का है, दैनिक जागरण को, वो अमर उजाला का था। इसमें देखिए तो लिखित परीक्षा के लिए 29 दिसंबर से, तो आपको ये तो बताया ही है। देखिए वेतनमान बताया है इसमें 21,700 से 69,100 रुपये तक। आवेदन शुल्क 25 रुपया। ठीक है। क्षैतिज आरक्षण में पद देखिए, महिला 1,592 पत्र, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित 152, बधिर एवं श्रवण शक्ति में कमी 111, पौनापन, एसिड अटैक एवं अन्य निःशक्त 219, और बहुदिव्यांग 169, भूतपूर्व सैनिक में 391, उत्कृष्ट खिलाड़ी 152। मतलब खिलाड़ी के लिए कोटा जो है 152 का है। और देखिए श्रेणीवार आप देख लीजिए, श्रेणीवार पदों का विवरण। अनारक्षित 4,165, अनुसूचित 1,446, अनुसूचित जनजाति 150, अन्य पिछड़ा वर्ग 1,441, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और 792, यानी कि ईडब्ल्यूएस को 792। निम्नलिखित परीक्षा का देखिए लिखित परीक्षा का जो पैटर्न होगा उसको देखिए, कुल 100 नंबर का प्रश्न पूछेगा और कुल अंक जो रहेगा वो 100 अंक का रहेगा। प्रश्न भी 100 रहेंगे, मतलब एक प्रश्न 1 नंबर का। समय 2 घंटे का रहेगा। प्रश्न का प्रकार जो होगा वो सारे प्रश्न बहुविकल्पी होंगे। निगेटिव मार्किंग रहेगी इसमें। ठीक है, इसमें निगेटिव मार्किंग भी रहेगी। तो ये आपको अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से करनी है, ताकि अब की बार जरूर एक लेखपाल की नौकरी ले लीजिए। ठीक है। शैक्षणिक अर्हता जो देखिए इसमें दिया है कि इंटरमीडिएट, तो हमने पीछे ही बता दिया, इंटरमीडिएट आप हों या उसके समकक्ष हों। इसी तरह के वीडियो के लिए आप बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। और कोई इसके संबंध में अगर जानकारी आती है तो उसको हम अगले वीडियो में बता देंगे। धन्यवाद।